सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ स्थापकाय धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। विवेक Ravindra M. J. Kashi. और दूसरा प्रवचन है, मगर आज एक विशेष दिवस है, पूर्ण चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण तो एक ग्रहों की अवस्था है। हमारे पुराणों में उनकी कहानी बना के रखी है, राहु और केतु के साथ में। ये सब पौराणिक कहानियाँ हैं कुछ बातों को समझाने के लिए। हिंदू धर्म में परंपरागत चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के लिए विधान के पीछे कोई साइंटिफिक रीज़न है, ये समझना मुश्किल है। रामकृष्ण मिशन में इलाबोरेट, बहुत विस्तृत सूची असूची के नियम ग्रहण के समय में हम लोग उसका ज़्यादा महत्व नहीं देते। रामकृष्ण ऑर्डर में जब से ग्रहण लगता है सूर्य या चंद्र का, तब से लेके जहाँ तक ग्रहण छूटता है वहाँ तक पूजा और भोग नहीं लगता, और जहाँ तक ग्रहण चलता है वहाँ तक कीर्तन जप ध्यान इत्यादि करने का आग्रह रहता है। लगता है यही सबसे ज़्यादा रीजनेबल और साइंटिफिक है। क्यों रीजनेबल एंड साइंटिफिक है? क्योंकि ग्रहों का पृथ्वी के ऊपर में बहुत घनिष्ठ प्रभाव है और रिलेशन है। क्योंकि प्रत्येक ग्रह, फिर वो पृथ्वी हो, चंद्र हो, दूसरे ग्रह हो या सूर्य हो, तारा हो, सब अपने अपने मैग्नेटिक फील्ड लेके चलते हैं। और ये मैग्नेटिक फील्ड का प्रभाव बहुत विस्तारित रूप से चलता है। तो ग्रहों का प्रभाव भी हमारे पृथ्वी के ऊपर में पड़ता है, चंद्र का प्रभाव भी पड़ता है, सूर्य का प्रभाव भी पड़ता है। और ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक वेव्स है, पावर है, बहुत से धातुओं के ऊपर अपने अपने ढंग से प्रभाव करता है। उसमें देखा जाता है कि मैग्नेटिक वेव्स माने चंद्र और सूर्य का मैग्नेटिक प्रभाव प्राणी के ऊपर, जल के ऊपर में, वाटर के ऊपर में सबसे ज़्यादा होता है। और इसीलिए जब पूर्णिमा होती है या अमावस्या होती है तो समुद्र में बैन बहुत पावरफुल हो जाता है। ये पावरफुल होने का कारण क्यों? क्योंकि जल के अंदर में भी अपना एक मैग्नेटिक फील्ड है, जिसको नेगेटिव बोले या पॉजिटिव बोले, जो भी हो नहीं मालूम है। और चंद्र का और सूर्य का भी अपना है। तो जब पूर्णिमा होती है तो चंद्रमा सबसे ज़्यादा पास में होता है या अमावस्या के दिन, उस समय मैग्नेटिक प्रभाव ज़्यादा बढ़ता है और पानी को ज़्यादा टानता है ऊपर में। क्योंकि ये जो ढेव, ज्वार और भाटा है वो चंद्र के साथ में कम ज़्यादा हमेशा होता है। पृथ्वी का 70% 75% सरफेस वाटर है,
ऐसे ही हमारे शरीर का भी 70 से 75% पानी है। इस पानी के ऊपर, जैसे समुद्र का पानी के ऊपर चंद्रमा का या सूर्य का मैग्नेटिक प्रभाव पड़ता है और उसको ज़्यादा एक्टिवेट और टानता है, ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर में जो पानी है उसके ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ता है। अभी शरीर का जो पानी है माने वाटरी प्रभाव है, जलीय तत्व है, उसका हमारे में भी संबंध है। इसलिए जब भी पूर्णिमा या चंद्रमा आती है तो हमारे अंदर में खिंचाव बढ़ जाता है, शरीर के अंदर में मैग्नेटिक मूवमेंट ज़्यादा एक्टिवेटेड, ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। इस समय में जो जिसके अंदर में जैसी भावना है, प्रेमियों की प्रेम की भावना है, दुष्टों की घृणा की भावना है, एबनॉर्मल की एबनॉर्मलिटी की भावना है, वो ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। इसलिए जब पूर्णिमा और चंद्रमा का प्रभाव पड़ता है ग्रहण के समय में, अथवा ऐसे ही पूर्णिमा और चंद्रमा, तब मनुष्य के अंदर में पागलामी बढ़ती है, जिसको रिमोटिज्म है। पूर्णिमा और चंद्रमा के समय में रिमोटिज्म बढ़ता है, रिमेटिक प्रॉब्लम, रिमेटिक पेन क्योंकि वो जलीय तत्व से होता है। तो ये मन के ऊपर में मैग्नेटिक, ग्रहीय मैग्नेटिक का प्रभाव पड़ता है, इसलिए पागलामी बढ़ती है। और हमारे पुरातन जगत के सब पुरातन लोगों ने ये जाना है। हिंदी में ये जो पागलामी है उसका एक शब्द ही इसके साथ में रिलेटेड है, चांद मारा। चांद मारा माने पागल, चंद्र के द्वारा जो मार खाया हुआ माने प्रभावित हुआ। और इंग्लिश में ठीक ऐसा ही वर्ड बन गया है, लूनाटिक। लूना माने चंद्र, लूनाटिक माने जो पागल है वो लूनाटिक बोलते हैं। पागल खाना को लूनाटिज्म, लूनाटिक एसाइलम तो बोलते ही है। तो हमारे शरीर के ऊपर में नेगेटिव प्रेम है तो प्रेम बढ़ जाता है। पूर्णिमा के दिन में प्रेमियों की कहानी और प्रेमियों के कितने काव्य बने हुए हैं, क्योंकि वो रियली फील करते हैं, और इसलिए काव्य भी वहाँ से निकलता है। जो नेगेटिव है, नेगेटिव पावर बढ़ जाता है, जहाँ पॉजिटिव है पॉजिटिव पावर बढ़ जाता है। तो जहाँ ज़्यादा नेगेटिव लोग हैं और उस समय पूर्णिमा या ग्रहण या अमावस्या और ऐसा कोई दिन है, वहाँ नेगेटिव वाइब्रेशन ज़्यादा पावरफुल बढ़ जाता है, इंटेंसिटी बढ़ जाती है। और जहाँ जैसे कि यहाँ सब लोग हैं अभी पॉजिटिव वाइब्रेशन वाले हैं, ये पॉजिटिव वाइब्रेशन वाले सब मिल करके जब कीर्तन या जप या ध्यान करते हैं तो उसका भी प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो जो परंपरा में बोलते हैं जो ग्रहण का नेगेटिव प्रभाव पड़ता है, इसलिए खाना निकाल देना, जल फेंक देना इत्यादि इत्यादि, क्योंकि वो घर में, वो परिवार में या वो समाज में और या सामाजिक ग्रुप में ज़्यादातर लोग तो संसार में नेगेटिव ही होते हैं। उनकी नेगेटिव का जो पावरफुल वाइब्रेशन बन गया, उसका घर का खाना पीना को भी इफेक्ट कर देता है। मगर जहाँ ज़्यादा पवित्र लोग रहते हैं, जैसे आश्रम में, थोड़ी सी नेगेटिविटी तो सब में होती है, मगर ज़्यादा पॉजिटिविटी होती है, पवित्रता होती है, सद्विचार होता है, ईश्वर चिंतन होता है, ईश्वर का नाम जप होता है, उसका भी पावर बढ़ जाता है। ये जो बड़ा हुआ पावर में फिर वहाँ जो जल और खाना और इत्यादि है वो अशुद्ध नहीं होता है। इसलिए रामकृष्ण मिशन में हम लोग खाली जहाँ तक ग्रहण है इतना ही समय को पालन करते हैं। ग्रहण के बाद में अशुचि का लंबा पीरियड और ग्रहण के आगे अशुचि का लंबा पीरियड हम लोग रामकृष्ण मिशन में नहीं पालन करते। मगर जब ग्रहण है और उसका जो जोर मैग्नेटिव इफेक्ट हम लोग के ऊपर में आता है, उस समय में अगर हम ज़्यादा जप करें या ध्यान करें या कोई पुण्य कार्य करें या पूजा करें, जो भी आप करें, बैठे बैठे विचार ही करें, सद्विचार, तो उसका पावर, उसका फल बढ़ जाता है। नेगेटिव विचार से बचे,
तो ये जो एक प्राकृतिक रूप से, जियोलॉजिकल रूप से सिचुएशन बनता है, उस सिचुएशन का अपने आध्यात्मिक उन्नति के लाभ लेने का सीक्रेट अगर हम जान जाए तो उसको लाभ उठा सकते हैं। इसलिए ज़्यादा ध्यान करना चाहिए। अभी जो हम लोग करते हैं वो भी ये पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में आ जाता है। इसके बाद में श्याम नाम होगा, वो भी पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में आएगा। बाद में थोड़ा भजन होगा या अपने अपने रूम में जा कर के कुछ जप करेंगे अथवा यहाँ आरती होगा, ये सब एक्टिविटीज़ में आता है। इसका पावर ज़्यादा होता है। इसका आपके ऊपर में अनजान रूप में आपको ज़्यादा प्योरीफाई करते हैं, ज़्यादा स्पिरिचुअल करते हैं, ज़्यादा पुण्यवान करते हैं। तो ये हुआ अबाउट ग्रहण। अभी हम लोग विवेक चूड़ामणि में प्रवेश करते हैं। एक श्लोक प्रणामी श्लोक हो गया, दूसरा श्लोक हम आरंभ किया था, मगर उसमें क्योंकि पुस्तक आरंभ करने के आगे पुस्तक का नाम का अर्थ के संबंध में चर्चा करनी आवश्यक होती है। विवेक चूड़ामणि, जिसका सीधा सा अर्थ होता है विवेक का क्रिस्ट ज्वेल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। चूड़ामणि मने राजा लोग होते हैं और मस्तक के ऊपर चूड़ा मने मुकुट पहनते हैं। उस मुकुट में हीरे रहते हैं और कभी कभी बेस्ट करोड़ों रुपए का हीरा एक बीच में बड़ा सा चमकता रहता है। ये क्रिस्ट ज्वेल ऑफ क्राउन। तो ये जो मस्तक का मुकुट है, ये विवेक चूड़ामणि मने विवेक का मुकुट मणि। अभी विवेक का अर्थ यहाँ क्या लेंगे? एक तो विवेक का अर्थ होगा रिलेटिव अर्थ, सापेक्ष अर्थ, और दूसरा विवेक का अर्थ होगा एब्सोल्यूट विवेक मीनिंग, निरपेक्ष अर्थ विवेक का क्या होता है। सापेक्ष अर्थ माने रिलेटिव मीनिंग ऑफ विवेक और डिस्क्रिमिनेशन जगत के संबंध में, परमात्मा और ब्रह्म नहीं, जगत के संबंध में जो विवेक है माने डिस्क्रिमिनेशन है, क्या अच्छा क्या बुरा, क्या न्याय क्या अन्याय, क्या ठीक है क्या असत्य है, कौन सी वस्तु चोरी है कौन सी वस्तु नहीं चोरी है, कौन गुनाह है कौन गुनाह नहीं है, ये सब विचार वो जागतिक विवेक है जो जज मजिस्ट्रेट करते हैं कोर्ट में बैठ के। आमने सामने दोनों वकील डिस्कशन करते हैं, अपना अपना केस प्रेजेंट करते हैं, फिर मजिस्ट्रेट अपना विवेक से उसका निर्णय देते हैं। ये हुआ सापेक्ष रिलेटिव मीनिंग ऑफ विवेक। दूसरा होता है एब्सोल्यूट मीनिंग ऑफ विवेक। वहाँ ये जागतिक नहीं है, टोटलिटी का है। जागत का क्या स्वभाव है, आत्मा ब्रह्म चैतन्य ईश्वर का क्या स्वभाव है, नित्य क्या है, विचार होता है। मगर एब्सोल्यूट स्पिरिचुअल विवेक, नित्य वस्तु विवेक, ये उनकी परिभाषा है। वेदांत और विवेक है समग्र आध्यात्मिक ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, वेदांत का सार शब्द इंडिकेटिव। क्या इंडिकेटिव करता है विवेक, क्या अर्थ बताता है? उस अर्थ है विवेक का जो निष्कर्ष हुआ, ब्रह्मेव नित्य वस्तु ततो अन्यात अखिलम, ब्रह्म ही मात्र नित्य वस्तु है और अखिल जगत वह अनित्य है। इति विवेचनम, ब्रह्म नित्य कैसे है और बाकी अखिल विश्व अनित्य कैसे है, उसकी विवेचना करना, उसका विचार करना, वो विवेक है। उस विवेक की बात यहाँ पर होती है, क्योंकि ये ज्ञान पथ है। ज्ञान पथ विचार मार्ग है। विचार तो विवेक से होता है, भक्ति पथ विचार मार्ग नहीं है, वो प्रेम पथ है। वहाँ कोई विचार की जरूरत नहीं है,
तो मैं हूँ और मेरा प्रियतम है, आमी आछी और हमारे इष्ट आछे, वहाँ बस इतना ही जानना जरूरत है। कोई अधिकार का भी जरूरत नहीं है। अपने अनअधिकार को जानो, वही वहाँ अधिकार है। मगर यहाँ अधिकार अर्जित करना पड़ता है, क्योंकि ये जगत का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान यहाँ पर चर्चा होती है। तो विवेक है वो विचार पथ है, वो ज्ञान पथ है, उपनिषद का ज्ञान पथ है। और शंकराचार्य उनके मेन प्रस्थापक है। सिद्धांत नहीं, सिद्धांत तो उपनिषद में है, मगर उसको सिस्टमेटाइज किया, उसको दार्शनिक रूप दिया, उस सरलता से समझाया, वो सब काम शंकराचार्य ने किया है। तो अभी हम लोग दूसरा श्लोक में जाएंगे। दूसरा श्लोक थोड़ा सा लास्ट टाइम में पढ़ा था, मगर ज़्यादा विचार नहीं हुआ था, मगर बहुत सुंदर है। आरंभ में विचार का आरंभ कैसे होगा, विवेक का आरंभ क्या होगा? मनुष्य जीवन की महत्ता दिखाना। ये तो प्रथम है जे मैं तो मनुष्य हूँ और मेरा ये जगत में महत्व क्या है, इसको बताने के लिए शंकराचार्य श्लोक आरंभ करते हैं। यहाँ से विषय आरंभ होता है। जंतुना नर जन्म दुर्लभम, ये प्रथम बात है। जंतु माने जीवात्मा, समग्र जितने भी जीवात्मा है। जीवात्मा तो वृक्ष में भी जीवात्मा है, कीट पतंग पशु पक्षी में जीवात्मा है, मनुष्य में भी जीवात्मा है। तो जंतुना नर जन्म दुर्लभम, ये जे 84 लाख योनि के अंदर में ये मनुष्य जन्म है, नर जन्म दुर्लभम। जंतुना नर जन्म दुर्लभम पुंस्त्वम ततो विप्रता। ये जो नरजन्म है, नरजन्म में नरजन्म मैंने यहाँ पर नारी और पुरुष दोनों लेता है। मानव जन्म, नरजन्म में मानव जन्म। इस मानव जन्म में पुंस्त्व मैंने पुरुष जन्म शंकराचार्य बोलते हैं। क्यों शंकराचार्य ऐसा बोले? उपनिषदों में तो नारी का इतना ही इम्पोर्टेंट है, गार्गी मैत्रेयी इत्यादि कितना उसमें बातें आती है जो ज्ञान चर्चा करती हैं। मगर शंकराचार्य का जब समय आया तब सोशल और पॉलिटिकल इफेक्ट के कारण से नारी को एकदम घर के अंदर में बद्ध करके रखना पड़ा था। और कोई उनको एजुकेशन भी प्रैक्टिकली नहीं था। ब्राह्मण कुल में हो तो थोड़ा सा अक्षर ज्ञान मिलता होगा, मगर नहीं था। बाहर में कहीं निकल नहीं सकती थी, बाहर में सेफ्टी नहीं थी, आउटसाइड एटमॉस्फेयर ही ऐसा था। और जब ये वेदांत का पथ जो अवलंबन करता है वो तो त्याग का पथ है, घर छोड़ देते हैं। शंकराचार्य तक, विवेकानंद ने उसमें परिवर्तन कर दिया, हम शंकराचार्य की बात करते हैं। तो घर छोड़ देना पड़ता है, जंगल में, पहाड़ में, गुफाओं में जाते हैं, या तो वंडरिंग लाइफ परिव्राजक जीवन यापन करते हैं। ये सब जीवन जो सन्यास के साथ में और ज्ञान योग के साथ में रिलेटेड है, कनेक्टेड है, ये कोई भी नारी शरीर के लिए सुविधाजनक नहीं है। उस समय में, आज तो सब सुविधाजनक है, मगर उस समय में सुविधाजनक नहीं था। इसलिए शंकराचार्य ने शायद कहा होगा, ऐसा लगता है, जे जंतुना नरजन्म दुर्लभम पुंस्त्वम माने पुरुषत्व ततो विप्रता, माने पुरुषत्व से ही पूरा नहीं होता, पुरुष होने के बाद में विप्रता, ब्राह्मण घर में जन्म, ये उससे भी ऊंचा। जंतुओं में मानव जन्म, मानव जन्म में पुरुष उस समय के हिसाब से। ब्राह्मणत्व जिसके अंदर में आया है, तस्माद वैदिक धर्म मार्ग परता, ये जो विप्रता भी ब्राह्मण के घर में भी जन्म हो गया, मगर अगर वो वैदिक धर्म का मार्ग को फॉलो नहीं करता है तो वो विकास नहीं है, वो वहीं अटक गया। ब्राह्मण होने के बाद में वैदिक धर्म मार्ग पर जो है वो एक लेवल ऊपर में अटका गया। फिर ये वैदिक धर्म मार्ग परता में भी विद्वत्तम अस्मात् परम, जो वैदिक मार्ग कर्मकांड इत्यादि करता है, वेदों के नियम को पालन करता है, ये कर्मकांडी का, मगर इसमें भी विद्वत्तम अस्मात् परम,
ये खाली कर्मकांड इत्यादि फॉलो करने से नहीं होगा, विद्वता होनी चाहिए, वेदों उपनिषदों का ज्ञान होना चाहिए। इसलिए धर्म मार्ग से भी विद्वता उच्च है। उस विद्वता में भी आत्मना अनात्म विवेचनम, आत्म अनात्मा का विवेचन जो करता है, खाली ब्राह्मण हो गया नहीं चलेगा, अच्छा है मगर वो नीचा है। फिर विद्वान मात्र हो गया सफिशियंट नहीं है। आत्मना अनात्मा विवेचनम, ये विवेक, ये आत्म अनात्म विवेचनम, ये विवेक वो हम लोग कर रहे हैं। ये विवेचन के बाद में ब्रह्मात्मना संस्थिति, ये आत्मा है, उस आत्मा को विश्वात्मा माने ब्रह्म में स्थिति हो गया, दोनों को एकता जान लिया, ये ब्रह्मात्मना स्थिति। ये नहीं जाना तो मुक्तिर्नो शतजन्म कोटिषु कृते पुण्य विना नहीं लभ्यते। ये अगर नहीं जाना तो 7 कोटि जन्म का पुण्य से भी नहीं लाभ होगा। मात्र पुण्य से ब्रह्म ज्ञान नहीं होता, ज्ञान से ब्रह्म ज्ञान होता। पुण्य अधिकार देता है। तो 7 जन्म कोटिषु, एक जन्म नहीं 100 जन्म, 100 कोटि माने 100 करोड़, ये 100 करोड़ जन्म से भी, इसके पुण्य से भी नहीं होगा जहाँ तक आत्मा को ब्रह्म के साथ में एक नहीं जाना है। दूसरा, ये तीसरा श्लोक है, ये बहुत फेमस है और प्रवचनों में प्राय ही इसको कोट करते हैं, सीख लेने जैसा भी है। दुर्लभम त्रयमेत वैतद देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रय। ये जगत में 3 वस्तु दुर्लभ है। आगे तो दुर्लभता की एक के बाद एक के बाद एक के बाद बताया, तो उसमें मनुष्य जन्म मिल गया, उसको लेके फिर शंकराचार्य मनुष्य की महत्व। ये 3 वस्तु ये जगत के अंदर में दुर्लभ। क्या? प्रथम तो मनुष्यत्वम, मनुष्य जन्म नहीं, मनुष्यत्वम दुर्लभम त्रयमेवतम। इसमें प्रथम जन्म तो हो गया मनुष्य का, मनुष्य माने नर या नारी कोई भी, मगर मनुष्य जन्म होने से तो नहीं होगा, मनुष्यत्वम आना है। क्योंकि मनुष्य जब जन्मता है तो वो मात्र मनुष्य शरीर होता है, संस्कार से वो मानव बनता है, संस्कार से उसमें अंदर मानवता आती है। अगर संस्कार नहीं दिया जाए और उसको जंगल में ही छोड़ दिया जाए तो पशु जैसा हो जाएगा। बिना संस्कार पशुत्व आता है, संस्कार से मनुष्यत्व आता है। तो शंकराचार्य बोलते हैं दुर्लभम त्रयम एवैतद देवानुग्रह हेतुकम। ये जो 3 वस्तु है वो मात्र अपने पुरुषार्थ से ही नहीं मिलती है, देवानुग्रह हेतुकम, देव के अनुग्रह से, ईश्वर के अनुग्रह से ये वस्तु की प्राप्ति होती है। माने मनुष्य जन्म ईश्वर की प्राप्ति से होती है। इस मनुष्य जन्म में मनुष्यत्वम ईश्वर की कृपा से होती है। अच्छा, मनुष्यत्वम भी आ गया हमारे अंदर में, हमारे अंदर में पाशविकता नहीं है, नाम मात्र है। नाम मात्र तो सबकी रहती है, मगर देवत्व ज़्यादा हो गया है। ऐसा जो अपेक्षा जिसकी है, ऐसा मनुष्यत्व मुझ में आ गया। तो फिर क्या, दूसरी क्या वस्तु जरूरत है? वही जो विवेक से पाने की वस्तु है, ब्रह्म आत्मा ऐक्य। मनुष्यत्व तो आ गया, फिर क्या जरूरत है? सेकंड, मुमुक्षुत्वम। बिना मोक्ष पाने की इच्छा मोक्ष के पथ पे अग्रसर नहीं हुआ जा सकता। मुमुक्षुत्वम माने फिक्सिंग द डायरेक्शन। यहाँ से हमको अगर कलकत्ता बेलूर मठ में जाना है और मैं एक कार में बैठा तो मुझको मेरा गाड़ी इस ढंग से चलाना होगा जब मैं कलकत्ता पहुँचूँ, हावड़ा पहुँचूँ और बेलूर मठ में पहुँचूँ।
मगर मैं उसका डायरेक्शन बॉम्बे के तरफ में कर दूं, ये है तो भोगेच्छा। अगर संसार की व्यर्थता और दुख को समझ लिया है विवेक से, अगेन विवेक, तो फिर विवेक से मुमुक्षुत्व जागृत होता है। विवेक से जब मुमुक्षुत्व जागृत होता है तब मेरा डायरेक्शन क्या हो जाता है, व्हीकल का, ये शरीर रूपी रथ, ये रथ का डायरेक्शन होता है परमात्मा प्रति, से बेलूर मठ के प्रति। तब मेरी जो गाड़ी चलेगी, जीवन रथ चलेगा, वो ठीक दिशा में जाएगा। ये ठीक दिशा में, परमात्मा दिशा में, आत्म ब्रह्म ऐक्य दिशा में जाने वाला जो रथ, मन का, जीवन का प्रवाह, वह मुमुक्षुत्व है। बिना मुमुक्षुत्व मोक्ष प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि मुमुक्षुत्व मन डायरेक्शन प्राप्त फिक्स करना, बिना डायरेक्शन प्राप्त से फिक्स किए तो आत्म ब्रह्म को कैसे जानेंगे। ब्रह्म आत्मा को जानना है ऐसी इच्छा तो अंदर में करनी है, तब तो उस रास्ते में मैं चलना चालू करूँगा। तो मनुष्यत्वम, मुमुक्षुत्वम, अच्छा मुमुक्षुत्वम भी मुझे आ गया, मुझे ब्रह्म को जानना है, मुझे आत्मा को जानना है, इच्छा हो गई, तीव्र इच्छा हो गई, मगर क्या करना है, फिर क्या, महापुरुष संश्रय, सदगुरु को ढूंढना है, महापुरुष को ढूंढना। ऐसा महापुरुष जो मिल जाए हम लोगों को तो वो हमको फिर यथार्थ विवेक देते हैं। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, ये जगत क्या है, ये सबके साथ में मेरा रिलेशन क्या है, मेरा जीवन का ध्येय क्या है, ये पाने का रास्ता क्या है, सब गुरु हमको दिखाते हैं। तो दुर्लभम त्रयम एवैतद देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रय। चौथा, लब्ध्वा कथम चिन्नर जन्म दुर्लभम तत्रापि पुंस्त्वम श्रुतिपार दर्शनम यस्त्व आत्म मुक्तो न यतेत मूढ़धि स ही आत्मा सम विनिहन्त्य असद्ग्रहात्। इसका अर्थ दिया है, किसी प्रकार ऐसा दुर्लभ मनुष्य जन्म और उसमें भी पुंसत्व, पुरुष शरीर तथा वेदांत तत्व पर विचार करने की क्षमता प्राप्त करने पर भी, ऐसी क्षमता प्राप्त कर ली, लब्ध्वा कथम चिन्नर जन्म दुर्लभम तत्रापि पुंस्त्वम श्रुतिपार दर्शनम, तो ये जन्म भी हो गया, वेदांत तत्व पर विचार करने की क्षमता भी आ गई। मैं इंटेलेक्चुअल मैं समझता हूँ वेदांत क्या है, करने पर भी जो मूर्ख अपनी मुक्ति का प्रयास नहीं करता वह क्षणिक तथा मिथ्या वस्तु को ग्रहण करके अपना विनाश करता है। इंटेलेक्चुअल तो वेदांत सीख ले सके, कॉलेज में जाते हैं हम लोग, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, दर्शन शास्त्र पढ़ाते हैं, इसमें वेदांत पढ़ाते हैं, ब्रह्मसूत्र पढ़ाते हैं और उपनिषद पढ़ाते हैं, गीता पढ़ाते हैं, मगर ये पढ़ते हैं किस लिए, मुमुक्षुत्व नहीं है, डिग्री पाने के लिए, उपाधि पाने के लिए, सर्टिफिकेट पाने के लिए, जीवन के साथ कोई संबंध नहीं है। ऐसा जो वेदांत अगर किसी ने जान भी लिया तो वो मुमुक्षु नहीं है, विद्वान है। विद्वान बोलने से भी ज़्यादा अच्छा होगा, पंडित है। पंडित का अर्थ जिसने मेमोराइज कर लिया, हम लोग जो अर्थ करेंगे, और मेजोरिटी आजकल ऐसा अर्थ किया जाता है। ऐसे तो गीता में पंडित का अर्थ दूसरे ढंग से है, पंडिता समदर्शिना, उस अर्थ में नहीं। पंडिता का अर्थ यहाँ हम लोग लेंगे और आजकल लिया जाता है टेप रिकॉर्डेड, जिसका ब्रेन हो गया है। टेप रिकॉर्डिंग में जो सब रिकॉर्डिंग हो जाता है, ऐसे जिसका ब्रेन के अंदर में सब रिकॉर्डिंग हो गया, मगर जीवन के अंदर में फूटा मात्र भी नहीं है, नॉट ए ड्रॉप ऑफ और नॉलेज, ऐसा जो है वो पंडित है। यूनिवर्सिटी, कॉलेज अथवा दूसरे विद्यालयों में जो वेदांत पढ़ के वेदांत के पंडित, महापंडित और आचार्य डिग्री प्राप्त कर लेते हैं, मगर जीवन में शून्य होता है, कुछ नहीं।
तो ऐसा जो बोलते हैं कि वेदांत तत्वों पर विचार करने की क्षमता प्राप्त करके भी जो मूर्ख अपनी मुक्ति के लिए प्रयास नहीं करता है, वो लोग नहीं करते, वह क्षणिक मिथ्या वस्तु हो, क्योंकि क्षणिक मिथ्या वस्तु माने डिग्री होने से नौकरी मिलेगा, नौकरी मिलने से पैसा मिलेगा, पैसा मिलने से संसार चलेगा। वेदांत जिससे मुक्ति मिल सकती थी वो संसार चलाने का साधन हिसाब से हो गया। तो ये क्या है? मूढ़हा, ये मूढ़हा हो गया। स ही आत्महा, यहाँ शब्द दिया है, स ही यही ये आत्मा है, विनिहंत्य असद्ग्राहात्, ये अपने आत्मा की हंता करने वाला है। आत्महंता ये लोग हैं। ये बात उपनिषदों में जगह जगह में बोली है। जो मनुष्य शरीर पा करके ये आत्म तत्व को जानने का प्रयत्न नहीं किया है, वो आत्महा माने आत्मा का हंता है, सुसाइडिंग है। आत्मा को जानने के लिए जो एक बेस्ट यंत्र ये मनुष्य शरीर हम लोगों को मिला है, मनुष्य शरीर छोड़ के और कोई योनि में नहीं जान सकते, क्योंकि बाकी सब भोग योनि है। मनुष्य की निम्न योनियां भोग योनि है, कि उसमें कोई भी कर्म स्वतंत्रता से नहीं होता, इसलिए पशु का पाप नहीं होता, शिकार करके मार के खाएंगे उसको पाप नहीं होता, और न तो पुण्य भी होता। और देवताओं के शरीर भी भोग शरीर है, और भोग इतने वहाँ सरलता से उपलब्ध है, और मन की वृत्ति इतनी भोग वृत्ति है जो उसमें फिर अध्यात्म और परमात्मा की चिंता नहीं होती। अति भोग और अति दुख में परमात्मा चिंता नहीं होती। परमात्मा चिंता के लिए एक मीडियम अवस्था होती है, जो न तो अति दुख है, इवन सांसारिक रूप से भी न अति सुख है, तो वो आदमी जल्दी आध्यात्मिक प्रगति कर लेता है। तो ऐसा जो है एक उपनिषद में बोला है, यह चेद वेदित सत्यम अस्ति, इसको तुम अगर जानो, यह माने ये इसको, ये ज्ञान को अगर तुम जानो तो सत्य माने ये ठीक बात है, यू आर ऑन राइट पाथ। न यह चेद वेदित तो महति विनष्टि, अगर इसको जाना तो ठीक बात है, तुम राइट पाथ है, मोक्ष है। नहीं जाना, महति विनष्टि माने मृत्यु के चला गया। जो ये जानेगा वो भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रत्यास्माद लोका अमृतो भवन्ति। ऐसा जिसने जानता है और जान के प्रत्येक जीवात्मा के अंदर में वही आत्मा है, वो मृत्यु के बाद में अमृतो भवति। तो ये शंकराचार्य यहाँ पर हम लोगों को ये सब श्लोकों में मनुष्य जन्म का ही महत्व अभी समझा रहे हैं। इसके बाद में 5वां, इतः को नस्ति मूढ़ात्मा यस्तु सर्वार्थे प्रमाद्यते दुर्लभम मानुष देहम पाप्य तथापि पौरुषम। जो व्यक्ति ऐसा दुर्लभ मानव शरीर और फिर पुरुष देह, पुराने जमाने का, अभी नारी देह भी पा करके अपने परम स्वार्थ लाभ मुक्ति की चेष्टा में आलस्य करता है, उससे बड़ा मूर्ख ये दुनिया में कौन होगा। शंकराचार्य बताते हैं कि जो ऐसा सुयोग पाया है, और सुयोग में मनुष्यत्व पाया है, मनुष्यत्व पाया है, महापुरुष संश्रय भी पा लिया है, मगर प्रयत्न करने में शिथिलता है, तो उससे बड़ा मूर्ख कौन होगा। तो शंकराचार्य हम लोग को अलर्ट कर देते हैं, तो डोंट बी फूल। विषयों के भोग में लिप्त होकर के अपना जीवन को व्यर्थ न करो, डोंट बी फूल। और सुयोग मनुष्य जन्म को मिला है, और ऐसे सत्संग की सुविधा मिलती है यहाँ अथवा कहीं पर भी, उसका लाभ न उठा कर मिलेगा और न उसको मिलने से भी जाएगा, तो वो लोग कौन? मूढ़ है। ऐसा मूढ़ न बनो, शंकराचार्य बोले, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। सुबह में हम लोग करते हैं ना चैंटिंग कभी कभी, तो ये मूढ़ नहीं बनो,
छठा श्लोक, वदंतु, ये सुंदर ढंग से प्रेजेंट किया है। वदंतु शास्त्राणि यजन्तु देवान् कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवताः आत्मैक्य बोधेन विनापि मुक्तिर्न सिद्ध्यति ब्रह्म शतान्तरे अपि। वदंतु शास्त्राणि, पूरा अर्थ पढ़ ले, फिर एक एक शब्द में जाएंगे। चाहे कोई कितना भी शास्त्र का उद्धरण देता रहे, चाहे कोई कितना ही देवताओं की प्रसन्नता के लिए याग यज्ञ करता रहे, नंबर 2, चाहे कोई कितना ही शास्त्र विहित कर्मों का अनुष्ठान करता रहे, 3, परंतु जीव का आत्मा ब्रह्म के साथ एकत्व की अनुभूति हुए बिना ब्रह्मा के 100 कल्पों अर्थात करोड़ों वर्षों में भी मुक्ति नहीं मिलती। वदंतु शास्त्राणि, और आगे बोला, पंडित हो गया, बहुत लेक्चर दे सकता है, जगह जगह से शास्त्रों का कोटेशन दे सकता है, मेमोरी बहुत पावरफुल है, तर्क शक्ति बहुत पावरफुल है, प्रवचन देते देते लोगों को मुग्ध कर देते हैं, मगर ऐसा शास्त्र ज्ञान होने पर भी दूसरे को तो प्रभावित कर सकता है। अंदर सुखना खाली शून्य रह जाता है, क्योंकि अंदर रस नहीं है, शब्द है, रस नहीं है। तो ऐसे वदंतु शास्त्राणि यजन्तु देवता, कितने भी देवताओं का यजन करो, काशी जाओ, मथुरा जाओ, कांची जाओ, कामकोटी जाओ, कहाँ पर भी जाओ, पुण्य तो लाभ होगा, भक्ति भी लाभ हो सकती है। ये तो ज्ञान मार्ग है, इसलिए ज्ञान मार्ग की कथा चलती है। कितना भी पुण्य कर्म करो, मन तो पवित्र होगा, ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा। पुण्य कर्म से ब्रह्म ज्ञान नहीं होता, ईश्वर की उपासना से भी ब्रह्म ज्ञान नहीं होता, कृपा से होता है, उपासना से ब्रह्म ज्ञान नहीं होता। रोज शिव मंदिर में जाएंगे, अच्छा बात है, मन पवित्र हो जाएगा, अधिकारित्व आ जाएगा, मगर उससे वो वस्तु की ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। तो यजन्तु देवता कुर्वन्तु कर्माणि, कितने भी कर्म करो, यज्ञ याग करो, भजन्तु देवता, कितने भी देवताओं का भजन करो, आत्मैक्य बोधेन विना, आत्मा की ब्रह्म के साथ में एकता के बिना मुक्तिर्न सिद्ध्यति, मुक्ति का लाभ नहीं होता। कब होगा ना, ब्रह्म शतान्तरे अपि, ब्रह्मा का 100 ब्रह्म वर्ष भी चला जाए, ब्रह्मा के 100 कल्प अर्थात करोड़ों वर्षों में, ब्रह्मा का एक कल्प माने ब्रह्मा का एक दिन ही कितने करोड़ों दिन का होता, और उसमें कितने चतुर्युगी चले जाते, कितने मनवंतर चले जाते हैं, इतना ही पीरियड का एक नाइट होता है, सिर्फ कल्प होता है। ऐसे एक दिन वाला 365 दिन का एक वर्ष होता है, हिसाब तो माथा चकरा जाएगा। ऐसा एक वर्ष वाला 100 साल के ब्रह्मा की आयु होती, और कितना जीरो लगाएगा फिर उसको बोल नहीं सकेगा जो कितना करोड़। ऐसे 100 कल्पों महाकल्पों तक भी तुम पुण्य कर्म करते रहो, देवता यजन करते रहो, कर्म करते रहो, किंतु ब्रह्म आत्मा और ब्रह्म की ऐक्य नहीं जानी तो मुक्ति न सिद्ध्यति, तब मुक्ति संभव नहीं होती। ये प्योर ज्ञान की कथा है। 7 अमृतस्य नाशास्ति वित्तेन इत्येव ही श्रुति। अमृत तत्वस्य नाशास्ति वित्तेन, वित्त मन पैसा, वित्तेन इत्येव ही श्रुति ब्रवीति कर्मणो मुक्तिर हेतुत्वम स्फुटम यत। अर्थ है, वेदों की निश्चित घोषणा है कि धन के द्वारा
अमृतत्व पाने की कोई आशा नहीं है। उपनिषद में बोल न धनेन त्यागेन एकेन अमृतत्व मानस। कर्म के द्वारा ब्रह्म तत्व प्राप्त नहीं होता, अमृत तत्व की प्राप्ति नहीं होती। न प्रजया, संतान होने से मर जाएगा, श्राद्ध करेगा, पितृलोक में जाएगा, वहाँ से पितृलोक में उसकी सद्गति होगी। वो घूमने का चक्र है, मुक्ति नहीं है। प्रजया मुक्ति नहीं देती है। प्रजया स्वर्ग में भेज सकती हैं, पितृलोक से ऊपर में भेज सकती हैं, मगर प्रजया मुक्ति नहीं दे सकती। यहाँ मुक्ति की बात चलती है। प्रजया उनका बेटाओं का श्राद्ध और पीछे अच्छी की क्रिया है तो उसके दुष्ट कर्म भी कट जाते हैं, देवलोक में भी जा सकते हैं, मगर मुक्ति नहीं मिल सकती। न कर्मणा न प्रजया न धनेन। कितना भी धन हो, दान भी किया, कोटि कोटि रुपया का दहे, कोटि कोटि का दान कर दिया, चित्त की शुद्धि होगी, मगर पैसा से परमात्मा माने आत्मज्ञान नहीं होता। कैसे? त्यागे ने के नम्रता। त्याग मने क्या? दिशा ठीक करना। मुमुक्षु मने मुझको बेलूर मठ जाना है, परमात्मा के प्रति जाना है, तो दिशा ठीक कर दी। अगर ये जब दिशा ठीक कर दी कलकत्ता तरफ जाने की, मेरे व्हीकल की, रथ की, तो बॉम्बे तक भोग नगरी तक जाने के जो रथ की दिशा है उसको तो मुझे घुमाना पड़ेगा। ये जो उस दिशा से घुमा लिया वही त्याग है। संसार के प्रति की दिशा, व्हीकल की दिशा, मोड़ को वहाँ से घुमा कर, ठाकुर बोलते हैं मोड़ घुरिए दाओ, ये मोड़ को वहाँ से घुमा करके ब्रह्म के प्रति उस मोड़ को ले जाना, तो इसको बोलते हैं त्याग। वो त्याग से ही अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। अमृत तत्व से नाशास्ति वित्तेन ही श्रुति। ये श्रुति बोलती है, वेदों की निश्चित घोषणा है कि धन के द्वारा अमृत तत्व पाने की कोई आशा नहीं। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि सकाम कर्म मुक्ति का कारण नहीं हो सकता। धन से क्या, सकाम कर्म ही करेंगे, धन से निष्काम भी हो सकता है। ऐसा नहीं है जैसा धन से मैं कोई सुख कार्य के लिए पैसा दिया, उस पैसा देने के पीछे न तो मेरे नाम की इच्छा थी न जस की इच्छा थी, मैं किसी को बताया भी नहीं, चुपचाप दे दिया। बोलते हैं ना कहीं लेफ्ट, अगर तुम्हारा लेफ्ट राइट हैंड दे तो लेफ्ट हैंड को भी नहीं मालूम पड़े। गुप्त दान, निष्काम भाव से, कोई कामना से नहीं, कोई इच्छा से नहीं, ईश्वर प्रीत्यार्थ है। ये ईश्वर प्रीत्यार्थ है, जो भी दान दिया है वो मुक्ति पाने का साधन बन जाता है। निष्काम कर्म मुक्ति पाने का साधन है, सकाम कर्म दान इत्यादि स्वर्ग पाने का साधन है। आपको क्या चाहिए हो तो साधक को खुद को व्यर्थ कभी नहीं जाता है, मगर एक से नाशवान वस्तु पाई जाती है, एक से अविनाशी वस्तु पा जाती है। एक अल्टीमेटली दुख में परिणत होता है और एक परमानंद में परमानेंट सिद्ध कर देते हैं। तो आज इतना ही। इसके बाद तो महालया के बाद में तो क्लास बंद हो जाएगा, 1 महीना की छुट्टी रहेगी, 1 महीना तक ये बंद रहेगा। इसके बाद में फिर चालू होगा। इसके बीच में जो लास्ट हम लोग भक्त सम्मेलन किया था, उसमें कुछ लोगों ने बताया था कि आप ध्यान का प्रयोग सिखाए, बांध का सिखाए। कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया था कि आप एक कैंप करिए, 3 दिन का 5 दिन का कैंप करिए, हम आएंगे। तो जिन्होंने मुझको ये रिक्वेस्ट किया था, विनती की थी, मैं उनको बोला जब कैंप करने से ज़्यादा लोग को पाना मुश्किल है। अगर तुम 15-20 को लिस्ट बना सकते हैं तो मैं अरेंज कर दूंगा, 15-20 होने से ही हो जा सकते हैं। बोले मैं कर दूंगा। एक लड़की है, कोलकाता की है, उसने ऑलरेडी 12 का तो लिस्ट, 10 ने 12 का लिस्ट बना करके प्रेजेंट दे दिया। तो 5 दिन का 24 से 28 तारीख तक कैंप होगा। उसमें
बीच में खाली लंच दिया जाएगा और टी ब्रेक में एक टी दिया जाएगा। 12 बजे सब प्रसाद लेकर निकल जाएगा। 5 बजे तक कोई प्रोग्राम नहीं है, फ्री। क्योंकि जो बाहर से आएंगे, कोई हैदराबाद का लड़का भी आने के लिए मुझको बोला था मैं आऊँगा, कोई पोरबंदर का लड़का भी बोला है कि मैं आऊँगा, ऐसे बाहर से भी आ सकते हैं। तो उन लोगों को जहाँ दर्शन इत्यादि करने को जाना है वो जा भी सकते हैं। फिर 5 बजे ये जो क्लास यहाँ होता है वही क्लास उन लोगों के लिए भी हो जाएगा। फिर आरती होती है तो आरती भी उन लोगों के लिए ही हो जाएगी। आरती के बाद में 1 घंटा गाइडेड मेडिटेशन। अभी इसमें मेंबरशिप होगा बिलो 70 ईयर्स, अच्छा हेल्थ वाला। 70 के नीचे भी अगर हेल्थ अच्छा नहीं है और इतना वो मेडिटेशन का एनर्जी को सहन नहीं कर सकते हैं तो उनको नहीं आना चाहिए। तो जो हेल्दी है और बिलो 70 है वो सब लोग इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। मेन तो मॉर्निंग में है, इवनिंग में तो कुछ इसको हम इवनिंग क्लास को भी एडजस्ट कर लिया, आरती को भी एडजस्ट कर लिया, ये भक्त सम्मेलन में सब आ ही सकते हैं। मगर इवनिंग का मेन प्रोग्राम होगा गाइडेड मेडिटेशन फॉर 1 आवर। और 1 आवर में अगर मैं देखूंगा कि ना इन लोगों का तो बहुत अच्छा होता है तो 1 आवर को बढ़ा भी दे सकते हैं। 5 दिन का अगर किसी ने ये कोर्स अटेंड किया और अच्छा से दिन में 2 बार ये मेडिटेशन किया, ये उनकी संपत्ति हो गई। क्योंकि इसका इतना गहरा प्रभाव चला जाता है तो उनका सबकॉन्शियस माइंड और उनका पूरा इनर सिस्टम के अंदर में ये पूरा जो प्रभाव होता है वो इम्प्रिंट हो जाएगा। ये मरण तक ये प्रभाव उसका बना रहता है। फिर ध्यान के राज्य में आप जितनी ऊंचाई तक एक बार उठ गए वो भूमि आपकी हो गई। फिर दूसरी बार आप न भी उठ सके, मगर एक बार जहाँ आपने स्पर्श कर लिया, दूसरी बार वहाँ स्पर्श नहीं कर सकते, नीचे रह गया, मगर जहाँ स्पर्श कर लिया वो भूमि आपकी हो गई। मृत्यु के बाद में आपकी वो भूमि रहेगी। तो आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।